नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप आसानी से यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो को आप अगर पूरा देखते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। अगर आती भी है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इसके बाद हमें सर्च बार में टाइप करना है यूपी स्कॉलरशिप 2025 और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस जो पहली वाली वेबसाइट दिख रही है इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमें OTR करना होता है जो सभी के लिए अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम OTR करेंगे। यहाँ पर लिखा है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ लिखा है OTR पंजीकरण करें। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने थोड़ा एक प्रोसीड का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर लिखा है मोबाइल वेरिफिकेशन eKYC फाइनल OTR। हमारा जो OTR है 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर लिखा है मोबाइल वेरिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है वर्ग, जाति और समूह। इसमें सबसे पहले हमें अपनी जाति चुन लेनी है। जिस भी जाति समूह के आते हैं तो उस जाति को चुन लेना है, इधर से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है मोबाइल नंबर। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर कोई भी दे देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा इधर दिख रहा है इस कैप्चा को इधर सामने में इस बॉक्स में हमें भर देना है। इसके बाद हम जनरेट OTP पर क्लिक करें। जैसे ही जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा बॉक्स ओपन होता है। इस पर लिखा रहता है OTP सेंड सक्सेसफुली। तो यहाँ हमें ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। जो OTP आता है उस OTP को इस बॉक्स में हमें भर देना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में हमें भर देना है। इसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पर देखिए मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन आता है eKYC का। इसमें देखिए लिखा है, इस बॉक्स में लिखा है आधार नंबर। यहाँ पर अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद यह जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को हमें इस बॉक्स में भर देना है। जैसे ही भरते हैं इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का बॉक्स ओपन होता है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर हमारी फ़ोटो, यहाँ से हमारी डेटा सारी आ जाती हैं, जैसे नेम, जेंडर, एड्रेस, पिता का नाम, सभी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में लिखा है वेरीफाई eKYC डिटेल्स। इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई eKYC डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे नंबर पर एक आधार नंबर पर जो लिंक है नंबर, उस पर एक OTP आता है। उस OTP को हमें इस बॉक्स में हमें भर देना है। बाद सिंपली हमें वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। यहाँ पर देखिए हमारा मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट है। इसके बाद eKYC कंप्लीट है। इसके बाद हमें फाइनल OTR करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले बॉक्स में लिखा है पिता का नाम। जैसे पिता का नाम लिखा है इधर अपने पिता का नाम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है अगले बॉक्स में माता का नाम। हमें इस बॉक्स में अपनी माता का नाम भर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अपनी कोई भी ईमेल ID इधर लिख देना है इस बॉक्स में। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो कैप्चा लिख रहा है, जैसे कैप्चा लिख रहा है इस बॉक्स में हमें इस कैप्चा को भर देना है। जैसे भरते हैं इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। जैसे लिखा है योर OTR जनरेटेड सक्सेसफुली। तो इस नंबर को हमें कॉपी करके रख लेना है। अब हमें सिंपली यहाँ पर लिखा है होम बटन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो हम अपने होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर देखा एक पैनल दिख रहा है, होम स्टूडेंट इंस्टीट्यूट, इस तरह का पैनल दिख रहा है। यहाँ पर हमें स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखो ऑप्शन खुल रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें कुछ बॉक्स दिख रहे हैं। यहाँ पर एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, कुछ इस तरह के बॉक्स दिख रहे हैं।
सबसे पहले बॉक्स इस पर लिखा है, देखिए लिखा है फॉर ST/SC जनरल कैटेगरी के लिए। ये जो पहला बॉक्स है यह SC/ST जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके बाद दूसरा बॉक्स जो दिख रहा है इस पर लिखा है फॉर OBC कैटेगरी, ये OBC कैटेगरी के लिए है। इसके बाद यह लिखा है फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी, ये माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए है। इसके बाद यहाँ सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस पर सभी में लिखा है प्री मैट्रिक फ्रेश। तो प्री मैट्रिक फ्रेश जो होता है ये 9th और 10th के लिए होता है, और पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश ये 11th और 12th वालों के लिए होता है। इसके बाद यहाँ तीसरा ऑप्शन जो है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, ये 12th के बाद वालों के लिए है, जैसे BA, BSc, BCom, इस तरह से ITI जैसे हुआ, BTech हुआ, सब इसी तरह में आता है। सबसे पहले यहाँ देखिए हम 11th और 12th के लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप अगर SC/ST या जनरल कैटेगरी में आते हैं तो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट पर सिलेक्ट करेंगे। और OBC में भर रहे हैं 11 और 12 के लिए तो हमें पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश पर क्लिकेंगे। जिस भी कैटेगरी में आपको भरना है उसमें आप पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट फ्रेश पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर देखिए लिखा है OTR नंबर। यहाँ पर जो हमें OTR नंबर मिला था, OTR नंबर को इससे टाइप कर देना, इस बॉक्स में हमें टाइप कर देना। टाइप करने के बाद यहाँ पर लिखा है सबमिट, सिंपली हमें सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने थोड़ा सा और बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है पहला है जिला। हमारा विद्यालय जिस भी जिले में है उस जिले को यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है, जो भी जिला हो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिखा है शिक्षण संस्थान। हमारा विद्यालय का जो भी नाम है यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी विद्यालय का नाम है तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपके विद्यालय का नाम है A से शुरू है तो A टाइप करके आसानी से आ सकते हैं, जैसे B से शुरू है तो B से टाइप करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा देखा तीसरा ऑप्शन लिखा है वर्ग और जातीय समूह। तो यहाँ से सबसे पहले आप जिस भी जातीय समूह कैटेगरी के आते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है धर्म, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं यहाँ से आ जाएगा। जैसे हिंदू है तो हिंदू यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए पांचवा ऑप्शन है छात्र या छात्रा का नाम। आपका नाम इधर से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक भरा रहता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 7वें नंबर पर लिखा है हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष। आपने हाई स्कूल यानी 10th जब पास किया था वो वर्ष कौन सा था यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जिस भी वर्ष आपने पास किया था यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपने इसके पहले वाले 2025 में ही पास किया होगा ज़्यादातर, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 8वें नंबर पे हाई स्कूल बोर्ड। आपने 10th जो है किस बोर्ड से पास किया था, जैसे यूपी बोर्ड से पास किया था यूपी बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, या CBSE बोर्ड, तो जो भी बोर्ड हो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 9th में लिखा है हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक। आपने हाई स्कूल में जब ने आप पास किया था उसका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर आपको इस बॉक्स में हमें भर देना है, ठीक है। भरने के बाद यहाँ पर लिखा है स्वनिर्मित पासवर्ड डालें। इसके बाद हमें अपना एक पासवर्ड बना लेना है। जैसे इस तरह से कुछ बॉक्स दिख रहे हैं, मतलब इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, कुछ हमें सैंपल दिखा रहे हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ इस जो पासवर्ड आपने इसमें टाइप किया है सेम पासवर्ड इधर भी टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को हमें इस बॉक्स में भर देना। जैसे लिखा है सेम कैप्चा इधर भरेंगे। इसके बाद हम प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर देखिए हमें इसमें पहले यहाँ पर लिखा है पूर्वदर्शन छात्रवृत्ति कक्षा 9। इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर हमें इसको प्रिंट करके रख लेना है। प्रिंट करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए लिखा है साइड में होम बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही होम पर क्लिक करते हैं तो हम अपने होम पेज पर आ जाते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए लिखा है ये जो पैनल दिख रहा है, इसके बाद हमें स्टूडेंट पर क्लिक करना है। स्टूडेंट के बाद यहाँ पर लॉग इन फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन के नीचे लॉग इन फ्रेश के सामने हम थोड़ा जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें इस तरह का पेज ओपन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें मांगता है रजिस्ट्रेशन संख्या भरें। नंबर 3 पे लिखा है रजिस्ट्रेशन संख्या भरें। इस पर हमें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भर देना। जो अभी हमें रजिस्ट्रेशन स्लिप मिली उसमें लिखा है रजिस्ट्रेशन संख्या, इधर हमें टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद हमें देखिए 4थे नंबर पर लिखा है OTR नंबर। हमें इस बॉक्स में अपना OTR नंबर भर देना।
OTR नंबर भरते समय एक बात याद रखना है, जब भी OTR नंबर हमें टाइप करना है तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही टाइप करना है। ध्यान रहे, अगर आप कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आप लॉगिन करने में मुसीबत आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा OTR नंबर टाइप करते समय कैप्स लॉक ऑन करके ही टाइप करेंगे, यानी कैपिटल लेटर में ही टाइप करें OTR नंबर। इसके बाद यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पर लिखा है अपना पासवर्ड यानी वेरिफिकेशन कोड डालें। यानी जो हमने अभी पासवर्ड बनाया था रजिस्ट्रेशन करते समय, तो पासवर्ड हमें इधर सेम पासवर्ड इधर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो कैप्चा लिखा है, ये जो कैप्चा लिखा है सेम कैप्चा हमें इस बॉक्स में भर देना है। इसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन करें, यह हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ 3 स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ 4थे नंबर पर लिखा है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, हमें इस बॉक्स पर क्लिक कर देना। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है व्यक्तिगत विवरण। सबसे पहले लिखा है, पहले नंबर पर लिखा है हाई स्कूल प्राप्तांक, यानी जब आपने 10th पास किया था तो आपने कितना नंबर पाया था, आपने अपनी हाई स्कूल मार्कशीट में देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा नंबर लिखा है हाई स्कूल पूर्णांक, आपने हाई स्कूल जब पास किया था उसका पूर्णांक कितना था, इधर हमें इस बॉक्स में टाइप कर देना। इसके बाद तीसरा नंबर लिखा है पाठ्यक्रम का नाम, आप 11th के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 11th यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, अगर 12th के लिए फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं या 12th सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा है 4थे नंबर पर लिखा है पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, यानी आपने जो पढ़ रहे हैं 11th में या 12th में नाम लिखवाए हैं उसमें आप किस डेट को एडमिशन कराया था उस डेट को हमें इधर टाइप कर देना। अगर एडमिशन डेट आपको पता नहीं है आप स्कूल से पता करके यहाँ टाइप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है 5वें नंबर बोर्ड में पंजीयन क्रमांक, हमें अपना बोर्ड का पंजीयन क्रमांक इधर डाल देना। अगर आपको बोर्ड पंजीयन क्रमांक नहीं पता है तो आप अपने विद्यालय से पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ लिख देना है। इसके बाद लिखा है बोर्ड का नाम, 6वें नंबर पर लिखा है बोर्ड का नाम। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, यानी आप जिस भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड तो इस तरह से हमें सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर लिखा है 7वें नंबर पर आवासीय दीवा छात्र, यानी आप दीवा छात्र हैं या आवासीय छात्र, यानी आप हॉस्टल से रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो आवासीय छात्र पर क्लिक करेंगे, या आप दीवा छात्र हैं तो इस पर आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी दीवा छात्र जैसे आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं तो दीवा छात्र, अगर हॉस्टल से पढ़ाई कर रहे हैं तो आवासीय छात्र। तो हम जैसे भी हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमारे केस में हम घर से स्कूल जाते हैं तो हम दीवा छात्र पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, ये भी लमसम 3500 होती है, 11 या 12 के लिए 3500 होती है, या हर स्कूल के लिए अलग अलग होती होगी, तो आप यहाँ से स्कूल से इसको पता कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है दिव्यांगता प्रकार, यदि विकलांग हो, अगर आप किसी भी प्रकार के विकलांग हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद 10वें नंबर पर लिखा है गत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति की धनराशि एवं अन्य विवरण, यानी अनुरक्षण भत्ता, आपने पहले वाले वर्ष यानी 10 में 11 के लिए फॉर्म भरने हैं तो 10 में आप कितने स्कॉलरशिप की प्राप्त की थी, तो यहाँ पर अपने स्कॉलरशिप की डिटेल्स डाल देंगे, जितने रुपए पाए थे, हमारे केस में इतना पाया था तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद गत वर्ष की कक्षा, आप पहले वाली कक्षा मतलब इससे पिछले वाली कक्षा में किस क्लास में पढ़ रहे थे हमें यहाँ टाइप कर देना। जैसे अगर आप 11th ये 12th के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप 11th पढ़ रहे होंगे, अगर ये 11th के लिए भर रहे हैं तो आप 10 पास करके ही आएंगे, तो यहाँ हम 10th सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है शिक्षण संस्थान का नाम, आपने जो 10th पास किया था उस स्कूल का यानी विद्यालय का नाम हमें इधर टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है नीचे जाइए शैक्षिक विवरण, यहाँ पर लिखा है क्या छात्र या छात्रा के पिता साक्षर हैं, अगर हैं तो यहाँ से वही सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो रहने दीजिए, नो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर क्या छात्र माता की साक्षर हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी
कोर्स का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। अगर नहीं सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सारी डिटेल्स भर लिए हैं। इसके बाद यहाँ नीचे दीजिए कैप्चा लिखा है, सेम कैप्चा इधर फिल करेंगे। जैसे कैप्चा लिखा है सेम कैप्चा हमें इस बॉक्स में भर देना है। भरने के बाद हमें यहाँ एक बॉक्स दिख रहा है, मैं प्रमाणित करता या करती हूँ, यहाँ पर छोटा सा बॉक्स है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक चेक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है सबमिट, सिंपली हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर लिखा है आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए घर का ऑप्शन सिंबल दिया है, तो होम पर हम क्लिक करेंगे तो हम अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए हम अपने होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है इसके बाद आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, यहाँ पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हमें इस बॉक्स पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का डिटेल्स मिलता है। यहाँ पर देखिए अपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया था उसका पूरा डिटेल आ जाता है। यहाँ पर नीचे लिखा है, इस बॉक्स में देखिए लिखा आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, यानी हमें आय प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म संख्या इधर भर देना है। और नीचे लिखा है दूसरे नंबर पर आय प्रमाण पत्र क्रमांक, इधर हमें अपना प्रमाण पत्र क्रमांक भर देना है, ठीक है। इसके बाद ये कैप्चा इधर फिल कर देना है। इसके बाद हमें सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आय प्रमाण पत्र आप अपना भर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपना नहीं अपने पिता का आय लगाना होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप विद्यालय से भी पता कर सकते हैं कि हम आय किसका लगाएं, अपना लगाएं या पिता का लगाएं, तो आप इस विद्यालय से ज़रूर पता करें। इसके बाद हम सबमिट पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आय प्रमाण पत्र की कुछ डिटेल्स आ जाती हैं। अगर आपकी आय प्रमाण पत्र की सभी डिटेल्स सही हैं तो हमें सिंपली वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर देखिए लिखा है जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, तो हमें अपनी जाति का प्रमाण पत्र यानी आवेदन फॉर्म संख्या हमें इस बॉक्स में भर देना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा है जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, अपनी जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पर क्रमांक डाल देना है, ठीक है। इसके बाद अपनी उपजाति यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, आप जिस भी कैटेगरी के हैं उस यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है दिया गया कोड डालें, यानी ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को हमें इस बॉक्स में भर देना है। भरने के बाद हमें सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जाति प्रमाण पत्र से जुड़े कुछ डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ पर जिसका भी है वो वहाँ पर ये डिटेल्स आ जाती हैं। इसके बाद हमें यहाँ देखना है कि अगर सही हमारी डिटेल्स है तो यहाँ पर वेरीफाई कास्ट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई इनकम मतलब कास्ट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो हम अपने डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ये स्टेप पूरा कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु, यहाँ तक हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, यहाँ से हम इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। इसको हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद हमें इसे एक बारी विद्यालय में दिखा लेना है। अगर यहाँ पर सभी डिटेल्स सही हैं तो हमें यहाँ पर बैक ऑप्शन पे आ जाना है। अगर ये हमारी डिटेल्स सभी सही हैं तो हम इसे होम पेज पर यानी अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है जांच की उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, यानी संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र को प्रिंट 3 दिन बाद अवश्य करें, यानी हमें इसको फाइनल लॉक कर देना। और फाइनल लॉक करने के बाद हमें 3 दिन बाद इसका प्रिंट आउट मिलता है। तो हमें ध्यान देना है, अगर सभी चीज़ सही हैं तभी इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर देखिए अगर आपकी सभी चीज़ें सही हैं तो इसकर ही इस बॉक्स पे ओपन होता है। इस पर लिखा रहता है कि अगर आप सबमिट कर देते हैं तो कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते, यानी कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। तभी इस ओके पर क्लिक करें। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो हमें 3 दिन बाद इससे फिर से इसी पेज पर आना है। इसके बाद हमें प्रिंट आउट निकाल लेना है।
यहाँ पर संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें। इस पर क्लिक करके हमें इसे विद्यालय में जमा कर देना है। ओके, इस तरह से हम पूरी प्रक्रिया सीख गए हैं। किस तरह से आप आसानी से 11th और 12th का स्कॉलरशिप फॉर्म आसानी से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।